अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज मैंने सोचा कि एक तारीखी जो हवाले से एक इशू पर बात की जाए, दो कि उस पर बहुत ज़्यादा बातचीत तो होती है, लेकिन कुछ ऐसे हकायक या कुछ ऐसी जो अनटोल्ड स्टोरीज़ हैं, मेरे ख्याल में जिसका मुझे मालूम था तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करें। आज 28 मई है और आज से ठीक 25 साल पहले पाकिस्तान दुनिया की 7वीं न्यूक्लियर ताकत बना। और उसका बैकग्राउंड तो आप जानते ही हैं कि पहले भारत ने न्यूक्लियर धमाके किए और उसके जवाब में पाकिस्तान ने 28 मई को 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए और उसके बाद फिर 30 को एक और टेस्ट किया। यानी कि भारत ने अगर 5 किए थे तो पाकिस्तान ने 6 न्यूक्लियर धमाके करके बाकायदा तौर पर दुनिया की पाकिस्तान 7वीं न्यूक्लियर ताकत बन गया। इसके अंदर जो आज भी एक सवाल जिसका लोग जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं या ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो फैसला किसका था। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट होती रही है, माजी में भी, आज भी डिबेट वो चल रही है कि क्या ये फैसला जो उस वक्त के वज़ीर आज़म थे नवाज शरीफ का था, या फिर पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि हमेशा से जो फ़ौज है वो उसका किरदार रहा है, ख़ास करके जो नेशनल सिक्योरिटी के मामलात हैं और जहाँ तक पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात है, यही कहा जाता है कि उन्हीं की सुपरविजन में वो प्रोग्राम सीक्रेटली सालों वो जारी रहा। तो क्या वो फैसला उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे जनरल जहांगीर करामत या जो फौजी क़यादत थी उनका था? एक बयान अगर आपने देखा हो, शेख रशीद उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग का नवाज में शामिल थे। उन्होंने कुछ साल पहले एक ये बयान दिया कि जो नवाज शरीफ थे वो एटमी धमाकों के खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि जो विफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें ये फैसला लिया गया कि पाकिस्तान भारत के जवाब में न्यूक्लियर धमाके करेगा, उसमें जो नवाज शरीफ थे वो इस हक में नहीं थे कि पाकिस्तान न्यूक्लियर धमाके करे। उन्होंने कहा कि उन समेत राजा ज़फ़रुल हक, गौहर अयूब और चंद और जो काबीना के अरकान थे, उनका उन्होंने नाम लिया कि वो एटमी धमाके करने के हक में थे, जबकि जो नवाज शरीफ थे वो इसके हक में नहीं थे। अब इसके हवाले से बहुत सी ज़ाहिर है कि लिखा भी गया है, लेकिन आज मैं जो आपको अकाउंट बताने जा रहा हूँ, आई एम श्योर कि मेरा नहीं ख्याल कि वो अकाउंट आपने इससे पहले सुना होगा, क्योंकि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से आपको पता है कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं, उन्होंने सबसे पहले इसका आगाज़ किया। बाद में एक लंबी तारीख है, उसको ज़ियाउल हक के दौर में भी और जो भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आती रहीं, न्यूक्लियर प्रोग्राम को वो किसी न किसी तरीके से वो प्रमोट करते रहे। उसमें कई जो साइंटिस्ट हैं, जो अननोन हीरोज़ हैं, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान तो एक नोन फिगर है कि जिन्होंने एक मरकज़ी किरदार अदा किया पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को या पाकिस्तान को न्यूक्लियर ताकत बनने में। लेकिन उसके अलावा कई ऐसे नाम थे जिन्होंने बहुत बड़ा किरदार अदा किया, जिसमें मुनीर अहमद खान हैं और एक और शख्स जिनका बहुत बड़ा किरदार पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को और ख़ास करके 28 मई को जो पाकिस्तान ने जो एटमी धमाके किए, उसमें जिस शख्स का किरदार था, बहुत ज़्यादा उस पर बात नहीं होती, वो थे डॉक्टर इशफाक अहमद। वो 1998 में पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के चेयरमैन थे। और जो आज मैं स्टोरी आपको सुना रहा हूँ ये उन्हीं के गिर्द घूमती है। इसमें कोई सियासी एंगल नहीं है या एक जो पार्टिजन आप कह सकते हैं ना कि जो अप्रोच है हर कोई क्रेडिट लेता है। ये स्टोरी आज से कुछ अर्सा पहले जो डॉक्टर अशफाक अहमद खान साहब के साथ उनके साथ एक जो अफसर और सिक्योरिटी जो एहलकार थे, अफसर थे जो उनके साथ काम करते थे, उनके साथ उन्होंने काम किया, ये उनकी ज़ुबानी, मैं उनका नाम तो ज़ाहिर है कि नहीं बता सकता ऑब्वियसली, लेकिन उन्होंने मुझे ये स्टोरी सुनाई कि 1998 में क्या हुआ था और जिससे आपको ये कंक्लूड करने में आसानी होगी कि एक्चुअली जो फैसला था वो किसका था। क्योंकि आज 28 मई है तो मैंने आज सोचा कि वो जो कई सालों से मेरे पास वो जो एक अनटोल्ड स्टोरी है, क्यों ना आपके साथ शेयर की जाए। तो कहानी कुछ यूँ है कि जब 11 मई को भारत ने एटमी धमाका किया पहला, तो उस वक्त जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे, वो कज़ाकिस्तान के दौरे पर थे और जो चेयरमैन पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन थे डॉक्टर अशफाक अहमद, वो भी कनाडा में थे सरकारी दौरे के ऊपर। और ये खबर जो है डॉक्टर अशफाक को भी और जो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त नवाज शरीफ, उनको वहाँ पे मिली। तो दोनों ने अपना जो दौरा है वो कट शॉर्ट करके वो पाकिस्तान वापस आ गए और डॉक्टर अशफाक अहमद को स्टैंड बाय पे रखा गया कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं नवाज शरीफ वो आपसे मिलना चाहते हैं। और
फिर सबसे पहला जो काम, जब नवाज शरीफ वापस आए कज़ाकिस्तान के दौरे से और जब कनाडा से वापस आ गए डॉक्टर अशफाक अहमद जो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के चेयरमैन थे, उनकी मुलाकात नवाज शरीफ से हुई। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये मैं जो अकाउंट आपको बता रहा हूँ कि जो डॉक्टर अशफाक साहब के साथ जो एक अफसर थे जो उनके साथ काम करते थे, ये उनकी ज़ुबानी मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ, नॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड और द PMLN साइड। तो जो मालूमात मुझे मिली उसमें डॉक्टर अशफाक के साथ जो मुलाकात प्राइम मिनिस्टर की हुई, तो उस मुलाकात में जो पहला सवाल है जो नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म डॉक्टर अशफाक से पूछा कि हम कितनी जल्दी भारत के एटमी धमाकों के जवाब में न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं। तो डॉक्टर अशफाक जो हैं वो तमाम इस काम की जो है वो निगरानी कर रहे थे। तो उनका ये कहना था, क्योंकि उन्होंने कहा कि कम से कम हमें 1 महीने का वक्त चाहिए, यानी कि 1 महीना तैयारी चाहिए हमें न्यूक्लियर जो टेस्ट करने के लिए। तो उस पर तो नवाज शरीफ ने कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा टाइम है, क्योंकि जिस तरीके का दबाव हमारे ऊपर आ रहा है, अगर हम मई के महीने से आगे जाएंगे तो शायद हमारे लिए ये एटमी धमाके करना मुमकिन नहीं होगा। तो उन्होंने डॉक्टर अशफाक को कहा कि हर सूरत में मैं चाहता हूं कि 28 मई तक हमने ये धमाके करने हैं। इवन डॉक्टर अशफाक ने कहा कि ये तो बहुत कम टाइम है, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़ाहिर है कि टेक्निकल चीज़ें हैं, क्योंकि न्यूक्लियर टेस्ट अगर आपने करना होता है तो ज़ाहिर है कि आपको एक प्रेपरेशन चाहिए, कोई एक्सकेवेशन करती है, जो एक्सपर्ट लोग हैं वो जानते हैं। तो नवाज शरीफ ने कहा कि नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है। अगर हम 28 मई से आगे गए तो मुझे नहीं लगता कि फिर हम न्यूक्लियर जो धमाके हैं वो कर पाएंगे, जिस तरीके का हमारे ऊपर दबाव है। तो प्राइम मिनिस्टर ने नवाज शरीफ ने डॉक्टर अशफाक को ये कहा कि आप तैयारी करें और 28 मई को हर सूरत में हमने जो है वो ये न्यूक्लियर टेस्ट करने हैं। और वो टाइम जो डॉक्टर अशफाक कह रहे थे कि हमें 1 महीना लगेगा, तो विद इन 15 डेज नवाज शरीफ ने कहा कि आपने वो काम करना है। और ये इंटरेस्टिंग बात है, अब आप देखें कि ये जो मीटिंग डॉक्टर अशफाक की और नवाज शरीफ की हो रही है, ये उस तमाम इजलासों से, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, जो वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें फिर तमाम लोगों की राय लेके पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की हुकूमत ने फैसला किया कि वो न्यूक्लियर धमाके करेंगे। उस तमाम इजलासों से पहले ऑलरेडी जो नवाज शरीफ हैं वो अपना माइंड जो है, ये मैं अब जो डॉक्टर अशफाक के साथ जो अफसर काम करते थे वो कह रहे हैं कि वो अपना माइंड बना चुके थे, कि वो खुद फैसला कर चुके थे कि जो पाकिस्तान भारत के जो न्यूक्लियर टेस्ट हैं उसके जवाब में एटमी धमाके करेगा। और डॉक्टर अशफाक इसलिए इम्पोर्टेंट थे कि क्योंकि वो मुनीर अहमद खान के साथ, जो पाकिस्तान के रिनाउंड न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे और 60s और 70s से वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के साथ वो एसोसिएटेड थे, अशफाक साहब भी। और इंटरेस्टिंगली अशफाक साहब भी वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1979 में चागी की वो जगह को आइडेंटिफाई किया था कि जहां पर अगर पाकिस्तान को न्यूक्लियर धमाके करने पड़ जाएं तो उस मकाम पर किए जा सकते हैं। और पाकिस्तान का जितना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है और जितनी वो जो तैयारी है, उसमें उनका एक बहुत बड़ा मरकजी किरदार था। तो इसीलिए ये जिम्मेदारी उनको दी गई कि उसकी जो प्रेपरेशन के लिए वो काम करें। और उनको नवाज शरीफ ने 28 मई का जो है वो वक्त दिया कि 28 मई को हर सूरत में हमने धमाके करने हैं, जिस पर डॉक्टर अशफाक ने कहा कि अग्री किया कि ठीक है, दो के वक्त कम है, लेकिन मैं जो इस हवाले से हम जो है ना भरपूर तैयारी करते हैं और 28 मई को ही जो धमाके होंगे। अब उस जो मीटिंग के बाद फिर बाकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का भी इजलास होता है, वफाकी काबीना का भी इजलास होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि नवाज शरीफ जो हैं वो उस वक्त ऑलरेडी ये फैसला कर चुके थे कि पाकिस्तान ने 28 मई को न्यूक्लियर जो टेस्ट हैं वो करने हैं। जो बाकी मीटिंग्स हुई, जो वो जो सरकारी अफसर हैं जिन्होंने मुझे बताया, वो तो फिर एक फॉर्मेलिटी थी जिसमें बहुत ज़्यादा, अब शेख रशीद तरह तरह की बातें करते हैं। जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें तमाम जो तीनों जो सर्विसेज चीफ्स हैं, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ हैं, और फिर उसमें जो न्यूक्लियर जो साइंटिस्ट हैं, बाकी जो रेलेवेंट लोग थे वो शामिल हुए। और आज भी मुशाहिद हुसैन ने उसमें एक आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो तीनों चीफ्स थे, एक ने मुखालफत की कि हमें नहीं करने चाहिए एटमी धमाके, एक ने कहा कि हमें करने चाहिए, जब जो तीसरे थे वो न्यूट्रल रहे। उन्होंने कहा कि जो भी हुकूमत का फैसला है वो उसको एक्सेप्ट करेंगे और जो हुकूमत बेहतर समझे वो फैसला कर ले। तो अगर ये अकाउंट अगर आप देखें, जो डॉक्टर अशफाक और जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के साथ उस वक्त जो बातचीत थी, तो इससे तो वाज़ेह था कि नवाज शरीफ जो है वो पहले दिन से
ये फैसला कर चुके थे कि पाकिस्तान जो है वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, जो न्यूक्लियर टेस्ट है वो भारत के जवाब में करेगा। अब इंटरेस्टिंगली एक और जो इसके अंदर जो दिलचस्प पहलू सामने आया कि 28 को जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके करने थे और जो 27 की रात थी, यूजुअली मुझे ये पता चला कि नवाज शरीफ जो है, अभी तो नहीं पता उस वक्त जो भी हालात हों, वो उनका जो सोने का टाइम था वो 10 बजे सो जाते थे, लेकिन उस रात वो 27 मई वो जागते रहे। वो इसलिए जागते रहे कि पाकिस्तान को सऊदी इंटेलिजेंस के ज़रिए ये इत्तलात मिली कि जो इजरायली तैयारे हैं उन्होंने उड़ान भरी है और वो बरास्ता भारत जो है पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उनको तबाह करना चाहते हैं। और ये बहुत डिस्टर्बिंग डेवलपमेंट थी और इसलिए जो मुझे पता चला कि 27 मई की रात जो है नवाज शरीफ वो जागते रहे। और उसमें जो इंटरेस्टिंग ट्विस्ट तब आया क्योंकि पाकिस्तान का जो रेडार है उस पर भी पाकिस्तान को इस तरह की अलर्ट्स मिलना शुरू हो गई। तो जनीवा में पाकिस्तान के जो उस वक्त के सफ़ीर थे मुनीर अकरम, जो आजकल पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं एट द यूनाइटेड नेशंस इन न्यूयॉर्क, मुनीर अकरम को ये पैगाम भिजवाया गया पाकिस्तान की तरफ से और मुनीर अकरम ने वहाँ पर जो इज़राइल के एम्बेसडर थे उनसे रब्ता किया और उनको ये कन्वे किया कि हमें इत्तलात मिली हैं कि आप भारत के साथ मिलकर हमारी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पर हमला करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान विल रिस्पॉन्ड विद फुल फोर्स। पाकिस्तान के उस पैगाम ने जो थ्रू मुनीर अकरम दिया गया था उसके बाद ये कहा गया कि जो इज़राइल है वो बैक ऑफ कर गया और फिर 28 मई को पाकिस्तान ने जो सक्सेसफुली जो न्यूक्लियर टेस्ट हैं वो किए और जो जिन अफसर से जो डॉक्टर अशफाक के साथ वो काम करते थे और उनका कहना है कि 2018 में अब उनका इंतकाल हो गया, दैट ही वाज अ मैन ऑफ वेरी फ्यू वर्ड्स, यानी कि वो बहुत कम बात करते थे। और जब 28 मई के न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करने के बाद जब वो इस्लामाबाद वापस आए और अगली सुबह उनकी उनसे मुलाकात हुई तो जब उनसे पूछा कि आपके ख्याल में हम किस हद तक कामयाब रहे, तो ही वॉज़ वेरी सेटिस्फाइड। और उनका कहना था कि जो हमारे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स हैं वो हमारी जो टेस्टिंग है इट वाज बेटर देन द इंडियन टेस्टिंग। उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि भारत ने जो न्यूक्लियर टेस्ट किए उसका जो वज़न है वो ज़्यादा था और हमने जो छोटे जो हथियार हैं उस हिसाब से हमारी टेस्टिंग हुई है, क्योंकि जितना जो न्यूक्लियर वेपन है हथियार या उसका वज़न कम होगा तो उसका जो उसको कैरी करना जो है वो इतना ही आसान होगा। तो उनके मुताबिक पाकिस्तान जो है was सक्सेसफुल इन दैट कॉन्टेक्स्ट। और एक चीज़ जिसमें बड़ी वाज़ेह है कि उन्होंने कहा कि जिससे ये सारी कहानी का जो क्रक्स है वो यही है कि फ़ैसला जो है वो नवाज शरीफ ने किया था। और इंटरेस्टिंगली एक और बात जो मुझे पता चली कि आम तौर पर जो नवाज शरीफ हैं जो तमाम मामलात हैं तमाम जो इश्यूज़ हैं पॉलिटिकल और बाकी मामलात वो अपने जो वालिद हैं उनके साथ शेयर करते थे, लेकिन ये वो वाहिद डिसीजन था जो उन्होंने जब लिया था कि पाकिस्तान भारत के एटमी धमाकों के जवाब में न्यूक्लियर टेस्ट करेगा। इस फैसले से वो वाहिद फैसला था जिससे उन्होंने अपने वालिद को भी आगाह नहीं किया था और सिर्फ नवाज शरीफ और जो डॉक्टर अशफाक टू बिगिन विद उनको इस बारे में पता था कि नवाज शरीफ जो है वो फैसला ले चुके हैं और पाकिस्तान जो है हर सूरत में जितना मर्जी दबाव आए पाकिस्तान 28 मई को न्यूक्लियर टेस्ट करेगा। तो ये एक कहानी थी और इसमें इंटरेस्टिंगली मुशाहिद हुसैन ने जो आज आर्टिकल लिखा है उन्होंने इस बात को बिल्कुल ये कहा है कि शायद पाकिस्तान की तारीख में ये वाहिद बहुत बड़ा ये फैसला था जो प्योरली जो इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उन्होंने किया, जिसमें शायद मिलिट्री का वैसे तो बहुत ज़्यादा रोल हो लेकिन अदरवाइज उस तरह से कोई रोल नहीं था। जो जैसे मैंने बताया कि जो तीनों जो सर्विसेज चीफ्स थे उनके ओपिनियन डिवाइडेड थे, एक हक में थे, एक ने मुखालफत की और एक न्यूट्रल थे। तो मुशाहिद हुसैन के मुताबिक ये प्योरली एक पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उनका डिसीजन था और पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर भी अगर डॉक्टर अशफाक अहमद के इस अकाउंट को सामने रखें तो तमाम इजलासों से पहले, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग से पहले, वफाकी काबीना के इजलास से पहले नवाज शरीफ जो है वो फैसला कर चुके थे कि पाकिस्तान 28 मई को जो न्यूक्लियर जो एक्सप्लोजन्स है या न्यूक्लियर टेस्ट है वो करेगा और 28 मई को पाकिस्तान ने वो न्यूक्लियर टेस्ट किए। आज के वीलॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।